Yes, everyone. Are you able to hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हाल चाल है? How are you? Good. Good. How are you, sir? Good बच्चों. चलो. I hope थोड़ी थिंक सॉर्टेड हुई हैं. अब यूं impatient नहीं हो रहे हो. It's a long ride, huh? Don't be impatient in that part. कि क्या हो रहा है? धीरे धीरे आराम से मोमेंटम बनाएंगे. अभी तो अलग अलग लेवल के बच्चे हो तुम. After 1 or 2 classes, when we all are going to be synchronized, तब मोमेंटम अच्छा बनेगा. तब तक कुछ बच्चे धीरे करेंगे, कुछ बच्चों को तो एलसीएम लेने में भी इश्यू आता है. भाई मैं पूछूं एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 20, कुछ बच्चों को तो उसमें भी डाउट आता है. और कुछ बच्चे हैं जो मेरे 12th 11th वाले जो बच्चे हैं तुमसे 1 साल सीनियर, उनसे भी होशियार है. तो मुझे सबको एकोमोडेट करना है. समझते हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. मैं नहीं बोल रहा हूँ जिसको 3 का एलसीएम नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ेगा, बट आई एम सेइंग कि उसका एफर्ट्स डालेगा वो और हार्ड वर्क से आगे बढ़ेगा. बट 2-3 क्लास तक मोमेंटम बन जाएगा. Some of you might be little bit aware of the things that we are doing, but interaction सबका चाहिए. Don't be impatient. It's a very long journey. Modesty is the key word है ना. कभी भी अपने आप को सुपर मत समझो. कितने ही बच्चे धूल चाटते हैं, फिर ऐसे ही बच्चे. ग्राउंड रियलिटी पे रखो एंड एफर्ट्स डालते रहो. हार्ड वर्क का कोई कंपैरिजन नहीं. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा. देख लेना जो बच्चे धीरे धीरे नीचे होंगे भली वो हार्ड वर्क से कितना आगे आएंगे. यू विल सी. जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता यू विल नॉट एग्री विद मी, बट विल सी दैट. चलो अभी तो आगे बढ़े एवरीवन. कोई इश्यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आप कुछ तो कहानी सुना रहे थे ना लास्ट टाइम. जेनिथ 1 में आई थिंक तो मैंने बस वो पढ़ाया था क्या, बस नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ाई थी. यूनियन इंटरसेक्शन पे. Quadratic equation. You have to start with union and तो वो बाकी है. करेक्ट है एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो चलो अब यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ मैं. तुम्हें अभी लिखना नहीं है, एज यू नो, अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन. इस सिंबल को यूनियन से हम यूनियन बोलते हैं और उल्टा यू है, सॉरी नॉर्मल यू है, एंड दिस इज इंटरसेक्शन. एक एक करके दोनों को हैंडल करते हैं. यू हैव टू बी इंटरेक्टिव विथ मी. ये थोड़ा सा समझने के लिए अच्छी चीज है. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को मैं दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ कॉमन वैल्यूज. कॉमन वैल्यूज. कभी कभार क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट्स को डील करना पड़ता है. अभी तक हमने 1 ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ लिया कि 3 to infinity का क्या मतलब होता है. करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो 2 क्वेश्चन के आंसर आए और मुझे कंबाइन करना है. आई हैव टू कंबाइन 2 आंसर्स. सो आई हैव टू टॉक अबाउट कि दोनों की या तो कॉमन वैल्यूज लूं या दोनों में जो बड़ी वैल्यूज है, दोनों में ऐसी वैल्यू जो दोनों को कवर कर रही है वो लूं. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Usage of intersection and union. So first we are talking about intersection. It means common values. इससे ज्यादा मुझे elaborate करने की जरूरत नहीं है. तुम सब बता दोगे आंसर. अगर आंसर मैं पूछूं कि x belongs to 3 to infinity का intersection लेना है, x belongs to let's say 5 to 7. कोई बोलेगा नहीं जब मैं पूछूंगा तभी. और I'll prefer if you write the answer on chat, है ना. तो अब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन वैल्यूज. अब कॉमन वैल्यूज के लिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली मतलब बिना कुछ करे बस अपना दिमाग लगा के. और वी कैन रिसोर्ट टू नंबर लाइन ऑल्सो. नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो पहला मैं बता रहा हूँ. अभी तुमसे आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आंसर चाहता नहीं, क्योंकि मुझे हर वीकेस्ट बच्चे का भी ध्यान रखना है. सेकंड से तुम चिल्लाना आंसर. अभी रुक जाओ, लिखना भी बंद कर दो. सो प्लीज सबसे पहले तो एक तो अभी मैंने कुछ बोला बोलने के लिए. जब तक डिसकनेक्शन नहीं हो जाए या मेरी आवाज नहीं आ रही हो या तुम्हें दिख नहीं रहा हो तब बोलना, नहीं तो मत बोलना बीच में. एज आई टोल्ड यू कि सिर्फ इंटरेक्ट करना है, सिर्फ सुनना है. अभी बाद में मेरे को जवाब देना, बाद में कॉपी करना. डाउट्स वाउट्स तो सबसे लास्ट में. तो एज आई वाज सेइंग, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नंबर लाइन भी कर सकते हैं. पहले नंबर लाइन से सिखाता हूँ और फिर डायरेक्टली करेंगे. लेटर ऑन तुम सबको पता है हम सब प्रेफर करेंगे डायरेक्टली करना. सो नंबर लाइन सबको पता है कि यहाँ पे 0 होता है. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. राइट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0, ये सारे तो पॉजिटिव नंबर से सिर्फ राइट ऑफ 0 से डील करना है. बट सिंस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो 0 को मार्क मत करो. सबसे पहले किसकी मार्क करनी है? 3 to infinity. ये रहा 3. क्या इन्फिनिटी मार्क करूंगा क्या?
नहीं सर। नहीं सर। Nice. नहीं सर. तो मुझे 3 ओपन, कैन आई से ओपन है एवरीवन? Yes sir. 3 ओपन से इंफिनिटी मार्क करना है, तो आई थिंक सब 9th क्लास में पढ़ते हो नंबर लाइन पे मार्क करना, कोई इशू नहीं है? एनीबॉडी एनी इशू इन दिस? ये No, 3 टू sir. इंफिनिटी का रीजन मार्क हो गया है? नो. सेकंड रीजन, सेकंड एरो तुम तेरे को लगाना लगातार. 5 to 7. ओके, 5 to 7 वापस दोनों ओपन है, तो 5 पे भी ओपन रखूंगा बच्चों और 7 पे भी ओपन रखूंगा. जस्ट ध्यान रखो कि ग्रीन वाली लाइन उसके पैरेलल मत बनाओ, मतलब यहाँ पे मत बनाओ, अलग से बनाओ. तो ये 5 to 7 हो गया. करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब ये वाली ब्लू वाली लाइन तो इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, और ये तुम्हारी ग्रीन लाइन है. हमें चाहिए कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्शन. अगर तुम ध्यान से देखोगे इस नंबर लाइन एक्चुअली 4 रीजन में डिवाइड हो गया है. फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन. लाइक इफ आई से फोर्थ रीजन कौन सा है, तो तुम बोलोगे 7 टू इन्फिनिटी. एग्री करो बच्चों? यस सर। Yes sir. Yes sir. थर्ड रीजन कौन सा है? 5 to 5 to 7. 7. सेकंड रीजन कौन सा है? 3 to 5. 2 5. फर्स्ट रीजन कौन सा है? माइनस Minus infinity to 3. करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी से 3. क्या फर्स्ट रीजन में तुम्हें दोनों लाइंस दिख रही है क्या? कॉमन वैल्यूज मतलब दोनों लाइंस ना? Nice sir. तो फर्स्ट रीजन तो आंसर नहीं है. क्या सेकंड रीजन में दोनों लाइंस दिख रही है क्या? नहीं सर। Nice sir. क्या थर्ड रीजन में दोनों लाइंस दिख रही है क्या? Yes हाँ sir. सर। दोनों लाइंस दिख रही है. फोर्थ रीजन में? नहीं सर। No sir. अच्छा, दोनों लाइन दिख रही है. आई होप इसका मतलब समझते हो कि दोनों रीजन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कॉमन वैल्यूज है. सो क्या ये सबको क्लियर हो गया कि आंसर होगा हमारा 5 to 7? यस सर। Yes sir. अच्छा, टेल मी 5 पे ओपन, 5 पे क्लोज? 5 Open. क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो कॉमन तो क्या हो गया? ओपन ना, एक तरीके से दोनों का इंटरसेक्शन. Yes 5 sir. ओपन Yes sir. एंड 7 ओपन. कम ऑन, एग्री करो. Yes sir. Yes, Yes sir. सर हमने कैसे निकाला है? नंबर लाइन के थ्रू निकाला है. तो कहना ही से नंबर लाइन इज द सेफ मेथड, भले टाइम लगता है, आंसर तो सही निकलेगा क्योंकि सामने दिख जाता है कहाँ पे दोनों लाइंस. करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके. और डायरेक्टली मतलब क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, दिमाग में नंबर लाइन बना दो. यूं सोचो कि अच्छा 3 टू इन्फिनिटी, 5 to 7. 3 टू इन्फिनिटी में 5 to 7 के सारी वैल्यूज आ रही है. कम ऑन. तो Yes, दोनों का sir. इंटरसेक्शन मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज. जो कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा, मीडियम इंटेलिजेंट बच्चा भी डायरेक्टली दिमाग से सोच सकता है. डू यू एग्री विद मी एवरीवन? यस सर। हाँ sir. Yes sir. दिस इज इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज. चलो अब दूसरा एग्जांपल. मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद 5 सेकंड तुम कुछ नहीं बोलोगे. 5 सेकंड के बाद सब बच्चे चिल्लाएंगे आंसर. एग्रीड? Okay sir. Yes sir. 5 सेकंड के पहले नहीं होने की सर फीलिंग बाहर आ गई. ओके. x belongs to 5 to 10 closed, intersection with x belongs to 1 to 7 closed. 5 सेकंड के बाद ही आंसर चाहिए डायरेक्टली. नंबर लाइन से तो टाइम लगता है. कौन करे? रेडी? Yes sir. Yes sir. चलो चिल्लाओ, क्या आंसर है? X belongs to 5 to 7. 5 to 7 closed. 5 to 7 क्लोज. परफेक्ट. अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है तो कोई बात नहीं बच्चे, 1-2 क्वेश्चन के बाद हो जाएगा. तब तक नंबर लाइन से करो. जैसे ये 5 to 10 है, ये 5 मार्क किया, ये 10 मार्क किया. दोनों पे ऐसा ओपन सर्कल रखूंगा या क्लोज सर्कल रखूंगा? आप क्लोज सर्कल. 5 to 10 देखो, ये ज्वाइन कर दो. फिर 1 to 7 मार्क करना है. 1 ऑब्वियसली 5 के लेफ्ट में, 7 ऑब्वियसली 5 के राइट में. तो ये 1 to 7 मार्क हो गया. कहना ही से ये सबको रीजन दिख रहा है, यही रीजन है जिसमें दोनों लाइंस हैं. Yes sir. Yes sir. कौन सा रीजन है ये? 5 to 7. 5 to 7. कहना ही से इंटरसेक्शन इज ओके, इज क्लियर. Yes sir. चलो कॉपी करो पहले इंटरसेक्शन, फिर यूनियन समझाऊंगा. नाउ कॉपी, उसके बाद डाउट. जब भी चैट पे लिखना चाहते हो ना बच्चों, तो ऑलवेज राइट ऑन होस्ट ओनली, क्योंकि को होस्ट वाली चैट में मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरा लैपटॉप है. आई होप सबने सुन लिया. वापस रिपीट कर रहा हूँ.
जब भी चैट पे आंसर लिख रहे हो प्लीज राइट ऑन वेयर पोस्ट। Post only. हाँ, मैं वहीं पे रीड कर रहा हूँ। ये उल्टा वी है या उल्टा यू है इंटरसेक्शन का सिंबल? उल्टा यू। एंड डोंट बी वेरी स्लो इन कॉपिंग। कुछ बच्चे तो पता नहीं बहुत ही स्लो करते हैं, जैसे डिक्टेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। देखते हैं कॉमन, अच्छा कॉमन, फिर कॉमन के बाद क्या वैल्यूज, अच्छा वैल्यूज है ना, फिर पता नहीं शायद से फुल स्टॉप भी देखते हैं, फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल। इतने कार्टून मत बनना, जल्दी कॉपी करो। ओके ध्रुव, 9 o'clock याद दिलाना मुझे। हाँ सर। अभी भी एक भी नालायक ऐसा तो नहीं है जिसने मैथ का डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है? इज देयर एनीवन? मैथ का डाउट ग्रुप में वो प्रेजेंट नहीं है? जैसे मैं संडे को भी देख रहा था, कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो क्या सोचते हो तुम यार, हैं? अब मैंने ग्रुप का लिंक भी रिवोक कर रहा हूँ मैं आज ही, ना किसी को अलाउड करूंगा। आई होप तुमने ज्वाइन कर लिया है, नहीं करा है तो हाँ, मतलब इमीडिएटली मेरे से एक्सेस ले लेना। वहीं पे डिस्कशन होता है, वहीं पे सब होगा, तो प्लीज बी प्रेजेंट देयर। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन नाउ। तो कितने बच्चे डायरेक्टली कंफर्टेबल हो गए हैं? सब बच्चे? यस सर। Yes, sir. sir. और किसी चीज है यार, हाँ? पूरे मूवी का रिव्यू हमें दिमाग में ध्यान है, तो ये तो दिमाग में आराम से कर ही सकते हो। चलो, अब कोई डाउट इसमें यहाँ था? नहीं सर। No, sir. Can I turn the page बच्चों? Everyone copied? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैंने सबको बोल दिया है कि तुम्हारे सबके पास माइक का एक्सेस बिल्कुल होना चाहिए। कभी भी मेरे पास अब ये रीजन नहीं आनी चाहिए सर मेरा माइक खराब है। माइक खराब है तो फिर मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं तुम्हें। माइक, एक ईयरफोन वापस आराम से परचेज कर सकते हो, मम्मी का, पापा का, चाचा का, किसी का भी एक ईयरफोन तो ले ही सकते हो जिसमें माइक हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या x 5 हो सकता है क्या बच्चों? नो सर। नहीं सर। ओपन है, ओपन है, नहीं हो सकता। ओके चलो सेकंड समझते हैं अब। यूनियन, यूनियन होता है मतलब एडिटिव रीजन। एडिटिव मतलब दोनों मिला के क्या रीजन आ रहा है, एडिटिव वैल्यूज। सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं ताकि और अच्छी तरह समझ में आएगा, ताकि विदाउट माय एक्सप्लेनेशन यू आर गोइंग टू आंसर। इफ वैल्यू is present in any one of the region, it will be present in the final answer. It will be present in the final answer. वापस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, you have that with you. एक भी रीजन को अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो फाइनल आंसर में होगा। इसका क्या मतलब है? अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रही है तो भी होगा क्या? यस सर। हाँ, sir. मतलब यहाँ पे कॉमन वैल्यूज भी आएगी, उसके अलावा भी आएगी। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो पहले लिया था। क्या लिया था पहले? 3 to infinity 5 to 7। x belongs to 3 to infinity का यूनियन 5 to 7 के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं और
इसके थ्रू Number line. भी कर सकते हैं। तो पहले मैं नंबर लाइन के थ्रू करूंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आएगा। 3 to infinity ये बना दिया 3 to infinity, 5 to 7 ये बना दिया 5 to 7। अब मैं वापस रीजन पे डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। डेफिनेशन पढ़ो और खुद मुझे समझाओ। फर्स्ट रीजन विल बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर, यस नो? No. No, sir. No, sir. अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। फर्स्ट विल नॉट बी प्रेजेंट, एक भी लाइन नहीं है तो कहां से होगा? सेकंड रीजन विल बी प्रेजेंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या बोला? अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो फाइनल आंसर में होगी। तो यस, एक भी लाइन दिख रही है तो वो फाइनल आंसर में होगा। सिंपल इनफ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड फाइनल आंसर में होगा। व्हाट अबाउट थर्ड? Yes, sir. Yes, sir. तो एक लाइन नहीं, दो लाइन दिख रही है तो भी होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा। व्हाट अबाउट फोर्थ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट, अब सोच के बोलना, व्हाट अबाउट एग्जैक्ट x इक्वल्स टू 5 विल बी प्रेजेंट इन द फाइनल नहीं। आंसर? No, sir. Yes, Sir. yes, sir. It will be. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो बच्चे नो इंस्टेंटेनियसली बोले थे और बाद में Yes. कन्विंसिंगली Sir, यस it आ will be. आपने कन्विंस, क्योंकि वो बच्चे सोच के बोल रहे थे। जो इंस्टेंटेनियसली नो आया वो क्या बिना ज्यादा थॉट्स नहीं दिया बोल दिया। क्या सिखा रहा हूँ मैं, समझ में आया? हाँ, sir. Yes, sir. आंसर से इतना मतलब नहीं है एज कंपेयर टू थोड़ा सोच के बोलोगे ना, ज्यादा बेटर है। मैंने क्या लिखा है? एक भी रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फाइनल आंसर में होगा। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट? हाँ, तो बताओ इक्वल्स टू 5 क्या सेकंड रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, Nice, sir. सेकंड रीजन को नहीं कर रहा है। बट क्या फर्स्ट रीजन को कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. First to वो बिल्कुल फाइनल आंसर में होगा। क्या x इक्वल्स टू 5 के बारे में सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सोच के बोलना। x इक्वल्स टू 7 Yes, sir. Yes. बिल्कुल होगा। वापस सोच के बोलना। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 3? No, sir. No, sir. इक्वल्स टू 3 नहीं होगा। तो क्या सबको आंसर दिख गया? x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी इज द No. आंसर? Yes, sir. Sir. Belongs to 5 वाला नहीं समझा। तो दिमाग लगाओ तब समझ में आएगा। x इक्वल्स टू 5 बच्ची इस रीजन में है या नहीं है? सोच जल्दी एंड इंटरेक्ट विद मी। सर कौन से रीजन में? अरे एरो बनाया ना बच्ची, ये वाला रीजन में x इक्वल्स टू 5 प्रेजेंट है या नहीं है? है सर। है ना? हाँ सर, पक्का है? पक्का सर। तो बस फाइनल आंसर में होगा। एक भी रीजन में है तो फाइनल आंसर में होगा। ओके सर। है ना अनुश्री? Yes. बिल्कुल क्लियर? यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट 2.9 अनुश्री, होगा फाइनल आंसर में या नहीं? नहीं सर। क्यों? सर बिकॉज वो इंक्लूडेड नहीं है कोई भी दोनों रीजन में। बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द आंसर। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 3? सोच के बोलना। नहीं सर, वो भी Why? included नहीं वो है। भी इंक्लूडिंग नहीं है। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू 7 अनुश्री? सर वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। सोच ले x इक्वल्स टू 7 फर्स्ट रीजन में देख ले एक बार। हाँ सर, इंक्लूडेड है वो infinity। तो आगे खुली रख। इट विल बी प्रेजेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रीजन। Yes. अच्छा, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल आराम से सोच सकते हैं। एग्रीड और नॉट ऑल ऑफ यू? Sir, x Yes. चुप रहे। equals to अभी तेरे को नहीं बोला, 4.9 मैं बोल रहा हूँ तो अब चुप दे रहे हो। फिर मैं तेरे से पूछूंगा। यस, डायरेक्टली के बारे में आराम से सोचो। 3 टू इंफिनिटी और 5 टू 7 हमें यूनियन मतलब एडिटिव करना है। एडिटिव मतलब सेफ रीजन, दोनों मिला के रीजन। तो 5 टू 7 तो 3 टू इंफिनिटी का ही पार्ट है। इतना तो दिमाग में आ सकता है ना थॉट? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू कौन है? एडिटिव वैल्यू कौन है? 3 टू इंफिनिटी। क्या तुम सब बच्चे डायरेक्टली भी सोच सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल से चेक करते हैं, फिर डाउट पूछना आप। ओके, तब तक वेट करो अपने डाउट के बारे में, क्योंकि कभी कभार एक और एग्जांपल से और क्लैरिटी आ जाती है। x बिलोंग्स टू 1 टू क्या दिया था मैंने? 10। 1 to 7, 5. 5 टू 10 यूनियन x बिलोंग्स टू 1 टू 7। क्या डायरेक्टली सोचे? एवरीवन रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोलना नहीं है अभी, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब सोच लो। एडिटिव सेफ रीजन, यहाँ पे बहुत गलती होगी मैं बता रहा हूँ, तो सोच लेना। Sir, 1 to 10. अरे 1 to 10। दीपक नाम का बच्चा, मैं जूते मारूंगा फिर।
डिड आई से कि आंसर चिल्ला? बोला ही नहीं। ऐसे मत करो यार, सब कुछ सोचने का टाइम दो ना, डोंट बी सेल्फिश। हाँ बच्चों, 1 to 10. So 1 to 10 close. Close bracket. x belongs to 1 to 10 both closed. Come on, convince yourself directly before I explain you on the number line. Convince. Yes, sir. Sir. Yes. कन्विंस Yes. हो गए? डायरेक्टली के बारे में सोच सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 1 to 7 और फिर 5 to 10. तो भली 5 to 7 कॉमन वैल्यूज है, बट सेफ मिनिमम वैल्यू 1 से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। ऐसे थॉट्स देने, भले नंबर लाइन से कर लेना। कभी यूनियन में थोड़ी इश्यू आता है बच्चों को, तो नंबर लाइन की हेल्प ले लेना, बहुत फटाफट कर लोगे। देखो 5 10 देखो कितना फटाफट करते हैं, बोथ क्लोज। फिर 1 और 7 बोथ क्लोज। अब हमें दिख गया कि हमें रीजन कौन सा लेना है, यहाँ से यहाँ तक। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. तो क्या आंसर आ गया? 1 से 10। ठीक है, तो एक बार कॉपी करो, उसके बाद डाउट पूछ लेना, बिकॉज तुम अपने डाउट के बारे में थोड़ा सोचोगे एज यू आर कॉपिंग। कॉपी करो। आई विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग विदाउट योर डाउट क्लियर। आराम से सोचो अपने डाउट के बारे में और कॉपी करो। तो अगर इंटरसेक्शन मुझे 1 या 2 वर्ड में चाहिए तो क्या बोलोगे इंटरसेक्शन के लिए? 1 या 2 वर्ड्स। Common value. Common values. इंटरसेक्शन का नाम सुनते ही कॉमन वैल्यूज, और यूनियन का नाम सुनते ही एडिटिव और, है ना? अच्छा, यूनियन के आगे ये भी लिख देना, यूनियन को कभी कभार और से भी हम यूज करेंगे। यूनियन और एक ही बात है। और इंटरसेक्शन के वहां लिख देना एंड। Shivang, if you are not able to hear me, you have net problem. Exit and rejoin. Try something. अब मैं क्या बताऊं उसमें? बघू जास्त नाही काय बोलू नको, कळलं ना? अद्वय नायक, सॉरी सर. पहली बात लेक्चर चल रहा है तो you shouldn't talk to your parents even. And if you are doing that, कम से कम ये ध्यान रख हमें डिस्टर्ब नहीं हो बच्चों। सॉरी सर, गलती सर. ओके, कॉपी कर। लेक्चर के बीच में बच्चों ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स, डोंट टॉक टू योर सिबलिंग्स। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ उस पर। सर यूनियन के लिए भी और बोलते हैं ना? तो लिखा है बच्चे, और क्या लिखा है ऊपर देख। या सर, ओके, थैंक यू. यस, कोई डाउट किसी को? So will we show infinity on the line of the number line, or will we never show it? नेवर श्योर। सर एक डाउट है, बोल यश। सर थोड़ा ऊपर मतलब ये जो आपने लिखा है x belong to 3 to infinity can be written as कि x belong to open bracket 3 and 5 पे close bracket union open bracket 7 and then to infinity open close bracket 7 and then to infinity. पहले तो आराम से बोलो, क्लियर बोल बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x belongs to 3 to 5 union 7 to infinity, ये बोल रहा है। हाँ बस, और यहाँ 5 पे और 7 पे वो क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, Can you write it like this? चुप रहे, ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 3 to infinity और 5 to 7 का यूनियन में
5.5 भी आना चाहिए। तेरे आंसर में 5.5 आ रहा है क्या? ओके सर। यश आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आना चाहिए, बट हमारे आंसर में तो आ रहा है ना। हाँ जी सर, आ रहा है। नंबर लाइन से देख, तू कन्विंस हो जाएगा, देख कम ऑन। हाँ सर, समझ गया। मतलब वो एक बार मैंने आपके आंसर के में देखा था, इसलिए थोड़ा डाउट गया कि ऐसा कैसे मतलब लिख सकते हैं। सर मेरे पास एक डाउट है, अगर दोनों वैल्यूज ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे तो उनका जो यूनियन हो रहा होगा वो ऑल्टरनेट सिनेरियोज, डोंट आस्क मी, वो तुम क्वेश्चन में हैंडल करोगे और तब डिस्कस करेंगे। ऐसा तो फिर सबके दिल की ख्वाहिशें हो जाएंगी, सर ऐसा ऐसा ऐसा, वो सब अभी क्वेश्चन में कवर करो। अभी आस्क मी डाउट्स अबाउट दिस, और जो एक्स्ट्रा सिनेरियो आएंगे यू आर गोइंग टू। सर आपने बोला 4.9 नहीं आएगा, 3 to यूनियन वो वाला में ऊपर वाले में 4.9 मैंने कब बोला भाई 4.9 नहीं आएगा? मैंने 2.9 बोला। बच्चे क्या सुनता है तू यार? है 2.9 नॉट 4.9। 4.9 नहीं आ रहा है क्या? ऐसे क्या तू, मैं बोलूंगा तू मान जाएगा? है धैर्य? सर नहीं समझा, मेरे को लगा आएगा इसलिए तो पूछा। मैंने 2.9 बोला। ओके क्लियर बच्चे? एनी अदर बच्चा? नो सर, नो डाउट्स। तो अब ऑल्टरनेट सिनेरियोज दूं जिसमें तुम्हें थॉट्स थोड़ा और सोचने पड़ेंगे। रेडी? यस सर। उसमें सब कवर होगा, डोंट वरी। ओके, सो express the following in acceptable notations. Express the following in brackets from, बस है ना, समझ जाओ, क्योंकि ये तो जस्ट हमारा लिखने का तरीका है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। 3 to 10 बोथ ओपन, देखो बच्चों, यूनियन 1 to 9। आंसर एक कॉपी करो और लिखते जाओ, डोंट जस्ट। सर आपने इंटरसेक्शन लिखा है और यूनियन बोला, तो जो लिखा है वो कर लेना तनिषा। इंटरसेक्शन एज आई वाज सेइंग, कॉपी करो एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखो, देन ओनली मूव टू द सेकंड वन। चलो पहले 4 करो, फिर और आगे बाद में बात करेंगे। कंप्लीट ऑल 4। 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तो बहुत होते हैं ना बच्चों? 2 मिनट चलो। अच्छा, नल वैल्यू को कैसे लिखते हैं बच्चों? अगर किसी में आंसर आ रहा है नल वैल्यू, सर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 5 से, या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स 5, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। और अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आंसर है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो? r। ओके, r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ऑल नल सेट है तो 5, सारी वैल्यूज है तो r। जल्दी से रेडी करो चारों आंसर, कम ऑन। सर लास्ट वाला कैसे होगा? जैसे होगा हम डिस्कस करेंगे वैसे होगा। अभी देखो सोचने को बोला। सर थर्ड वाला आई डोंट नो, मेरे को आता ही नहीं। इम्पेशेंट इतना होते हो, खुद सोचो। चैट पर आंसर लिखना है।
इट्स ऑब्वियस, अभी तो ये बहुत चुनने मुन्ने एग्जांपल्स हैं, तो लिखना भी हो तो चारों एक साथ लिखो। ओके So one doubt. नहीं सर। One doubt. अपने पास रखो डाउट। यार तुम देखो यार कितने इम्पेशेंट होते हो। डाउट, अभी डाउट का टाइम है बच्चों या करने का टाइम है? एवरीवन करने का करने का। तो बीच बीच में एक आध नमूना क्यों पूछते हो भाई? अभी अभी कोई डाउट नहीं ले रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तेरे को जितना अटेम्प्ट करना है करो। आफ्टर अटेम्प्टिंग आई विल ask your answers, then I'll discuss, then I'll take doubts. That is the process. Please understand. दिमाग में डालो। यस बच्चों, कहना से हो गया चारों? 30 सेकंड। Yes, sir. Last 10-20 seconds. चलो, come on everyone. Okay, I think all of us are ready. तो फर्स्ट का आंसर है क्या? लाउड वॉइस चिल्लाओ। Open 3,9. अभी कोई डाउट नहीं, अभी मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा अगर डाउट है तो। फर्स्ट का आंसर कॉमन वैल्यूज 3 से 9, सिंपल है। सेकंड यूनियन है, तो मैं डायरेक्टली सोच रहा हूँ अच्छा 1 से 9 और फिर 3 से 10, दिमाग में नंबर लाइन ही चल रही है। तो हो गया आंसर कितना? चलो 10 से 10 ओपन, 1 ओपन, दोनों ओपन। 3 से 10, अब चुप रहना एक बार। यूनियन यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन 11 से 15 कॉमन वैल्यूज, बट दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं। क्या आंसर है? नल सेट। 3 to 10 और 11 to 15 में एडिटिव तो कोई कॉमन कुछ है ही नहीं, तो 3 to 10, 11 to 15 ही आंसर होना चाहिए। एग्री करो? Yes, sir. तो उसको लिखते कैसे सुन लो एक बार। ऐसे लिखोगे तो फ्रेंडली लैंग्वेज में तो चलेगा, बट एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे अगर ऐसे ही आंसर छोड़ दिया तो। यू हैव टू राइट लाइक दिस, 3 to 10, ये x बिलोंग्स टू वाला हटा दो बस, यूनियन 11 to 15। यस, दिस इज एक्सेप्टेबल। फ्रेंडली लैंग्वेज में तो ये भी चलेगा, 3 to 10 प्लस 11 to 15, बट प्लस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल मैथमेटिक नोटेशन, तो इसको ऐसे हम लिखते नहीं। हम यूनियन डाल देते हैं और बिलोंग्स टू हटा देते हैं। 3 to 10 यूनियन 11 to 15 इज आंसर। यूनियन का मतलब ही एडिटिव है। क्या ये क्लियर है सबको यहाँ तक? सर माइनस नहीं चलेगा। चुप, अभी कोई डाउट बोलने के लिए बोला मैंने? अभी सिर्फ इंटरेक्ट करना है, यस नो, बस इतना। डाउट मैं एक एक करके पूछूंगा तब लेंगे, बीच में नहीं। ये प्लीज अंडरस्टैंड करो, कहीं नहीं जा रहा कोई। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर 3 to 15 कर दूं, माइनस आई डोंट नो क्या 10 to 11 या 10 to 15, ऐसे कुछ भी कबाड़े करोगे, गलती है। ऐसे करा तो गलत है, ऐसा कर दिया 10 to 15, सॉरी 10 to 15 नहीं, 3 to 15 एक्सेप्ट 10 to 11, ये सही है। बच्चों दिमाग लगाओ, देखना। यस सर। 3 to 15 ओपन, एक्सेप्ट 10 to 11 बोथ क्लोज्ड। कम ऑन, दिमाग लगाओ। ये और ये सेम ही चीज है। माइनस का मतलब यस सर। तो यस, ये एक्सेप्टेबल है। ये थियोरेटिकल पेपर में मार्क्स दे भी सकते हैं बट काट भी सकते हैं ना, ये ही प्रेफर होता है। हम आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना चाहिए, यूनियन फॉर्म में। ऐसे माइनस करके ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट माइनस यूजुअली हम एक आध वैल्यू के लिए करते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट 10 हटाना हो। अदरवाइज वी विल नॉट प्रेफर दिस, प्रेफर हम ऊपर वाला ही करते हैं। माइनस वाला इज एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल चलेगा, कोई काट नहीं सकता, बट अगेन बोल रहा हूँ प्रेफर यही है। क्या ये दोनों के बारे में क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जैसे एक बच्चे को हो सकता है इस माइनस के बारे में डाउट है, तो मैं वापस समझा रहा हूँ। सोचो 3 to 15 में सारी वैल्यूज ले ली और 10 to 11 के बीच की वैल्यूज हटा दी, ये हटा दी, तो क्या बच गया? 3 to 10 यूनियन 11 to 15 ही तो आ गया। देखो कम ऑन, दिस इज एक्सेप्टेबल। माइनस इज एक्सेप्टेबल, प्लस इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्लस इज नॉट एक्सेप्टेबल, माइनस इज एक्सेप्टेबल, बट अगेन नॉट प्रेफर्ड। प्रेफर्ड तो हम बिलोंग्स टू में यूनियन ही करते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन। माइनस तो यूजुअली हम और ज्यादा प्रेफर करते हैं जब एक आध वैल्यू को हटाना है तब।
जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं साथ में ले रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। x बिलोंग्स टू 3 to 10, क्या बोलूं मैं, माइनस हटाना है 9, तो बताओ ये खुद ही आंसर एक्सेप्टेबल एक तरीके से, एग्री करो? यस सर। 3 से 10 में मुझे 9 हटाना है, कम ऑन। Yes, sir. तो ये एक्सेप्टेबल, ये खुद ही आंसर है। बट अगर बोल रहा है कि चलो एक्सप्रेस करो ब्रैकेट्स में, तो मैं कर दूंगा, देखना। x बिलोंग्स टू क्या करूंगा, 3 to 9 यूनियन 9 to 10, कम ऑन 9 हट गया, एग्री करो, देखो। Yes, sir. यस सर। Yes. कम ऑन 3 to 9 में सारी है, और फिर 9 से 10 भी है, तो सिर्फ 9 ही तो हटा है, Yes. है ना? Yes. और कुछ बच्चे पता नहीं ऐसा कलाकारी करेंगे, ये सही है क्या, सिर्फ 3 to 9? No, sir. No, sir. No, sir. 9.5 9.7 वो सब आंसर में होना चाहिए। तो यस, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, बट प्रेफर यही आंसर है। अब एक एक करके कोई डाउट पूछना है तो पूछो। नाम पहले बोलेगा। देखा, सारे डाउट्स अपने आप, मोस्ट प्रोबब्ली बहुत ज्यादा के डाउट्स तो मैंने ही क्लियर कर दिए, तो यू हैव टू पेशेंट, बट स्टिल डाउट है तो पूछ लो बच्चे। Sir, Deepak. Sir, यस null दीपक, sir, null तेज, set को दीपक represent कैसे दीपक करते तेज बोलो, तेज। हैं? हाँ सर, null set को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो फाइव या फिर कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी स्पेस छोड़ देना है ना? अब बच्चे अभी तो ये तो लिखा, नल सेट को ऐसे ही लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, ये बताया ना। बट सर आपने और एक वे बोला ना कर्ली ब्रैकेट में। हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स मतलब क्या होता है, याद है, लास्ट क्लास में सिखाया था ना। हाँ सर, बट फिर ये इसके अंदर ऐसे फाइव डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई इश्यू नहीं है, डालते हैं, सेट नोटेशन में डालते हैं। ओके सर। क्या? ओके, थैंक यू सर। तो माइका, यस सर वो आपने एग्जाम्पल डी में लिखा है और 10 और 11 को आपने क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा है, सर वो ओपन ब्रैकेट्स में आएगा ना? नहीं, तू ये बता 3 to 15 में 10 आ रहा है क्या? नहीं। अरे नालायक, सोच के बोल। हाँ 10 आ रहा है ना? हाँ। और फिर 10 क्लोज्ड तू हटा रही है, मतलब 10 फाइनल आंसर में नहीं है, कम ऑन एग्री कर। हाँ सर। हमें भी तो वैसा ही चाहिए कि 10 फाइनल आंसर में नहीं चाहिए, देख। हाँ ओके सर। अगर मैंने ओपन कर दिया मई का, अब सोचना, मेरे साथ कन्विंस होना, 3 to 15 में 10 आ रहा है। हाँ हाँ, बट तू 10 हटा रही है या नहीं हटा रही है यहाँ से? हटाना है। नहीं हटा रही, ओपन है, नालायक। हाँ हाँ तो मतलब फिर तो 10 फाइनल आंसर में रहेगा ना। हाँ बट हमें 10 नहीं चाहिए, कम ऑन एग्री कर। हाँ सर। तो इसलिए ओपन आएगा या क्लोज्ड आएगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड। क्लियर बच्ची? सेम गोस फॉर 11। ओके सर। एनी अदर स्टूडेंट? ये लिख लिया ना बच्चों, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल, ये नोट डाउन कर लिया एवरीवन? आई होप ये भी आंसर कर दिया। प्लस इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्लस लिखोगे कोई मार्क नहीं देने वाला है, प्लस की जगह प्लस ही यूनियन होता है वैसे। चलो एक आध और प्रैक्टिस कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। And is same as intersection. चलो तीनों बस फटाफट फिनिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चार्ट पर डालो, डाल दे, तीनों का एक साथ डालना बट बच्चे। सर लास्ट में x इक्वल्स टू 6 है। यस ओके सर।
ओके श्लोक गोपाल, अब तीनों का आंसर एक साथ लिखो बच्चों, एक एक करके मत लिखो, फिर देखने में बहुत तकलीफ हो रही है इसके। FGH एक साथ लिखो, डोंट प्रेस एंटर बिफोर दैट। अरे सॉरी क्या इसमें गोपाल, बस सही कर जल्दी। वरुण गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान से कर। कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड, नंबर लाइन। नंबर लाइन। अगर डाउट आ रहा है तो नंबर लाइन। दिव्यांश के तीनों सही है, खुशी का एक गलत हो गया, लास्ट वाला। एक एक करके दे रहे हो नचिकेत कार्तिक, मैं देखूंगा ही नहीं। सर एक साथ लिखा है तीनों? नहीं मेरे को एक एक करके आया है। नशित, क्या नशित नाम है ना? हाँ, निश्चित का लास्ट गलत है। एंड अच्छा यूं भी गलत हो सकता है। आई होप समझते हो, एक्स दिस एंड एक्स इक्वल्स टू दिस। सामिया का लास्ट गलत है, प्रेक्षा का भी लास्ट गलत है। ध्यान से देखो नालायकों। सर वो लास्ट में x is equal to 6 लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, तुम्हारा सही है, मेरा कुछ और सोच गया। पहले मैंने किसका हाँ बोला था, उसने एक गलती कर दी। दिव्यांश का लास्ट गलत है। सर मेरा लास्ट सही है क्या? खुशी के तीनों सही है, खुशी के तीनों सही है, मैं बोल रहा हूँ। निश्चित का तीनों सही है, तो निश्चित ही था। नहीं सर, वो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो पहले कोई और था। अच्छा सर नचिकेत। ठीक है, मैं देख लूंगा। शुभियान का लास्ट गलत है, सामिया का लास्ट गलत है। एंड मतलब कॉमन वैल्यूज, अरे एक में ही कुछ कॉमन देख रही है, दिमाग लगाओ। परीक्षा बिल्कुल सही। माई का लास्ट गलत, तेजस्वी लास्ट गलत, जय लास्ट गलत, रेहान लास्ट गलत। लास्ट दिमाग नहीं लगा रहे हो। अरे तुम सोचो कॉमन लेना है और सिर्फ एक वैल्यू के साथ, तो रीजन कहां से आ सकता है? कॉमन तो या तो वो होगा या फिर कुछ नहीं होगा। कॉमन ये सुनो, एक वैल्यू के साथ दिमाग लगाओ, दिमाग। अंशुल लास्ट, पलाश लास्ट, शुभियान लास्ट, सामिया करेक्ट, भावेश लास्ट, अनय लास्ट, शुभान लास्ट। सब नालायक है, मैं देखना बंद कर दिया। चलो डिस्कस करें एवरीवन, कर लिया होगा। -3 से बड़ा एंड 10 से छोटा का इंटरसेक्शन, तो आंसर हो जाएगा -3 से 10। किसी को डाउट एफ में? नो। 3 to 7 और 5 हटाना है, तो दो वे एक्सेप्टेबल है। एक लिख सकते हो 3 to 7 एक्सेप्ट 5, या फिर दूसरा लिख सकते हो यूनियन की मदद से 3 to 5 ओपन, यूनियन 5 ओपन to 7 क्लोज। प्रेफर कौन सा करेंगे हम? सेकंड वाला। बट दोनों ही सही है, कोई गलती नहीं। अब ये देखो एंड इंटरसेक्शन लेना है, 4 to 6 यूनियन 6 to 10 में। दिमाग लगाना, बोलना मत। उसका कॉमन लेना है मुझे 6 के साथ। कॉमन मतलब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होगी वही फाइनल आंसर में आएगा। करेक्ट? यस सर। और कैनाई से कंट्रोलिंग ये हो गया क्योंकि इसमें बहुत ही कम वैल्यूज है, तो बस मैं को ये नहीं चेक कर लेना चाहिए कि 6 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो बताओ इस पूरे आंसर में 6 है या नहीं है? नहीं है। तो फिर कोई कॉमन वैल्यूज और है ही नहीं। आंसर क्या है? नल सेट। कम ऑन, दिमाग लगाओ बच्चों। नंबर लाइन से भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट दिमाग लगाने से ज्यादा बेटर है। अच्छा 4 to 6, 6 to 10 का कॉमन लेना है मुझे 6 के साथ बस। तो ऑब्वियसली 6 है तो फिर वो आंसर है, 6 नहीं है तो नल सेट आंसर है। एवरीवन क्लियर? सर No, sir. किसी को डाउट? Yes, sir, I have a doubt. Can you explain again? नाम बोल। Sir, Kruti. हाँ प्रीति, क्या डाउट? Sir, last वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, दिमाग तो देखो ही लगाना है। देख मैं वापस और समझा देता हूँ एक बार। 4 to 6 ये रहा रीजन,
करेक्ट है यहाँ तक? और Yes, 6 sir. to 10 ये रहा रीजन। एग्री कर, ये पहला वाला रीजन यही है, फर्स्ट रीजन। Yes, sir. आई होप तू ध्यान दे रही है, 4 पे भी ओपन है, 6 पे भी ओपन है, 10 पे भी ओपन है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा रीजन है x इक्वल्स टू 6 ओनली। देखिए 6 पे बस क्लोज कर दिया। अब बता कॉमन, कॉमन मतलब जहां मुझे दोनों दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? 4 पे मुझे दोनों नहीं दिख रहे, यहाँ पे भी कहीं दोनों नहीं दिख रहे, यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहे, 6 पे भी मुझे एक जगह क्लोज दिख रहा है, एक जगह ओपन दे रहा है, तो 6 भी फाइनल आंसर में नहीं हो सकता। एग्री कर? Yes, sir. क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। बीच में भी कहीं भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि दो रीजन है ही नहीं, एक ही लाइन है। 10 पे भी कोई भी नहीं कॉमन नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू 6 इज द ओनली आंसर। सॉरी, x इक्वल्स टू नल सेट इज द आंसर। 6 भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है सर। सर आई होप ये क्लियर हुआ बच्चों, लास्ट वाला। थोड़ा भी सोचने को देते हैं, थोड़ा सोचो। यस, और किसी को डाउट? सर स्वरा तेज बोल बच्ची। जी वाले क्वेश्चन में आंसर x belongs to 3,4 in square brackets union 6,7 in square brackets हो सकता है? ये बच्चे बहुत गलती करते हैं जब दे ऑलवेज थिंक अबाउट इंटीजर्स ओनली। ये हमेशा आंसर ऐसा सब वो बच्चे सोचते हैं जो सिर्फ इंटीजर में दिमाग लगाते हैं। अरे इंटीजर नहीं, अब हमें ऑल रियल वैल्यूज की बात करनी। 4.7 क्या फाइनल आंसर में नहीं होगा क्या तेरे हिसाब से? बता। होगा सर। तो तेरे आंसर में तो नहीं है, देख। ठीक है सर, थैंक यू। है ना बच्चे, हमें सिर्फ एक वैल्यू हटानी है, बट 5 हटाना है। तो इसका ये मतलब मत सोच कि अच्छा 4 तक ही आएगा। नो, कहाँ तक आएगा स्वरा? 4.99 तक आएगा। एग्री कर? हाँ सर, थैंक यू। तो 5 से पहले ऐसे 4 मत जाया कर, 4.99 आना चाहिए तेरे दिमाग में। एनीबॉडी एल्स? नाम ठीक, नो डाउट। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर लिखो, फिर सेकंड का आंसर लिखना। सॉल्व फॉर x मतलब x का जो भी आंसर है, फिर ब्रैकेट्स का यूज करके इंफिनिटी जो भी आंसर है ढंग से देना। सो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ ना? ग्रेटर देन इक्वल टू, देखना मैंने क्वेश्चन ढंग से कॉपी चेक कर लेना कि मैं सही कॉपी किया या नहीं किया। ग्रेटर देन इक्वल टू क्लास में भी एक किसी बच्चे ने ये डाउट पूछा था, याद है सबको? -x/5 x/-5 याद आया? यस सर। तो ये जो माइनस लगा है, ये -2 के आगे है या 2 + x के आगे? एक तरीके से 2 + x means if you are solving this question, can I read that in brackets? पढ़ सकता हूँ ना ऐसा? हाँ। यस। चलो जल्दी सॉल्व करो। फर्स्ट का आंसर लिखो। इफ आई से फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड पे आगे बढ़ना जल्दी से। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, जनमंजय और ये जल्दबाजी में। जनमंजय सिली मिस्टेक, दिवानी सिली मिस्टेक, सामिया करेक्ट, गोपाल मिस्टेक, वरुण करेक्ट, रेहान करेक्ट, प्रथम करेक्ट। बट मुझे आंसर ऐसा नहीं चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू 9 नहीं चाहिए। मुझे आंसर क्या चाहिए? -∞ से 9। क्लियर? दोनों सेम ही है, बट अभी मैं ब्रैकेट्स का यूज करना भी सिखा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। जो भी आंसर है ऐसे -∞, ब्रैकेट्स क्लोज्ड ओपन। जय करेक्ट, संकल्प गलत,
अमोक गलत, प्रणय करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, अंशुल गलत। ध्यान से पढ़ो, कुछ बच्चे राइट साइड में ले जा रहे हैं बट उसको स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ रहे हैं। राइट साइड में एक्स चला गया तो फिर लेस देन इक्वल टू होगा। अजात शत्रु करेक्ट, नचिकेत गलत, खुशी गलत, ध्रुविल गलत, हुसैन करेक्ट, सुशांत करेक्ट, मनय करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, कैलाश करेक्ट, अंशुल रॉन्ग, आर्यन करेक्ट, केरव करेक्ट, स्लो फर्स्ट का करेक्ट, सेकंड का भी देखते हैं। माइका गलत, दीपक करेक्ट, पीयूष करेक्ट, सुजल करेक्ट, प्रतिष्ठा रॉन्ग, साक्षी करेक्ट, ध्वज करेक्ट, जीवांश करेक्ट, ध्रुव रॉन्ग, वेदिका करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, अर्णव करेक्ट, गोपाल करेक्ट, वैभव करेक्ट, नचिकेत करेक्ट, तेजस्वी रॉन्ग, दिव्यांश फर्स्ट करेक्ट, जोहान करेक्ट, अनय रॉन्ग, आदित्य करेक्ट, खुशी गलत, रोहन करेक्ट। चलो बस तक गए। फर्स्ट का आंसर x इज लेस देन इक्वल टू 8, जो तुम्हें लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 8। एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. फर्स्ट किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदर्स मूव ऑन टू सेकंड नाउ। सर बट उसमें 2 बार माइनस साइन लेंगे ना, क्योंकि 2 बार उसकी वैल्यू चेंज करें तो साइन सेम हो जाएगा। वो तेरी से मिस्टेक है ना बच्चे। 3 into 4 12 minus 3x is greater than 4 minus 2x। 3x को उधर राइट में शिफ्ट करूंगा तो 12 is greater than 4 plus 3x minus 2x हो गया। 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, प्लस और माइनस में कोई साइन चेंज नहीं होता है। 12 minus 4 8 हो गया। 8 is greater than x, जिसको रीअरेंज करके पड़ेगा तो x is less than 8, so answer is this। क्लियर बच्चे? यस। प्लस या माइनस में साइन चेंज नहीं होता है बच्चे, ध्यान दे। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं थी आई थिंक। सर है स्क्रीन शेयर है। सेकंड का केयरफुली करो। यस, सेकंड का आप दे सकते हो तुम। अब मैं देखना चालू कर रहा हूँ, पुरानी नहीं। साम्या गलत, खुशी करेक्ट, नक्षत्र करेक्ट, आर्यन करेक्ट, श्रवण रॉन्ग, देवांश सही है बट सिंप्लीफाई करा कर। अच्छा शत्रु करेक्ट बट डेसिमल में मत, उसमें रखा कर सेक्शन। श्रीनिधि करेक्ट, आदित्य करेक्ट, आगम सिली मिस्टेक, निशित करेक्ट, अनय करेक्ट, विवान करेक्ट, आदित्य करेक्ट, नचिकेत करेक्ट, आदित्य बलान करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, वरुण सिली मिस्टेक, रेहान नालायक मिस्टेक, प्रथमेश करेक्ट, सुजल करेक्ट, नशराज करेक्ट, रोशन सिंप्लीफाई, रोहन करेक्ट, माइका रॉन्ग, गोपाल रॉन्ग, ध्रुविल महानालायक मिस्टेक, निरुपम रॉन्ग, अद्वय करेक्ट, कैरव करेक्ट, आगम करेक्ट, अनुकूल रॉन्ग, अंशुल करेक्ट, अक्षय मिस्टेक, अर्णव करेक्ट, प्रथम करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट, जेहान करेक्ट रॉन्ग सॉरी, प्रथम करेक्ट, अंशु रॉन्ग, मानव करेक्ट, आदित्य बलान करेक्ट, सामिया करेक्ट, शौर्य करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, प्रशांत रॉन्ग। तुम कोहोस पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैं वहाँ देखता ही नहीं, मैं बोल चुका हूँ बट तो भी तुम सुनते नहीं हो। जीवांश रॉन्ग, मेखला करेक्ट, गौरव करेक्ट, प्रणव रॉन्ग, अमोक मिस्टेक। चलो बहुत देख ली। क्या आंसर है? लाउड वॉइस। माइनस x belongs 4/5 4/5 से इनफिनिटी। ओके बच्चों, सेकंड में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। मेरे साथ देख लो अगर गलती कर दी है तो। आई होप दिख रहा है क्लियर यहाँ तक। सो 4 और 5 का एलसीएम
4 into 5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, 5 into 4 minus x minus 4 into 2 plus x. क्या जस्ट एक सेकंड, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ. So 3 into 2 minus x by 5 is greater than, अच्छा 5 को तो काट ही दो, और ये 3 है, 3 है ना, या हाँ सर 3 को भी काट दो फिर तो हैप्पी बर्थडे हो गया उसका. सो बचा क्या है यहाँ पे 4. क्या से 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बच्चों? यस और यहाँ पे अब ओपन कर रहा हूँ केयरफुली. क्या हो गया? 20 minus 5x minus 8 minus 4x. सिंपल वन. 5 तो चला जा चुका है, 5 को क्यों लिख रहा हूँ मैं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर. नो. ओपन कर दो. 8 minus 4x is greater than 12 minus 9x. 9x को लेफ्ट साइड में लाया तो 9x minus 4x हो गया, और 8 को अब तो एक ही स्टेप में कर दूं ना राइट साइड में शिफ्ट, कोई इश्यू तो नहीं होगा? Is 12 minus 8. I hope that's fine. 5x is greater than 4. X is greater than 4 by 5. So x belongs to 4 by 5 से infinity. Copy 5 seconds. Any doubt, anybody? अब पूछ सकते हो. Yes, anybody? No sir, no doubt. Okay. सर सर Yes, ऊपर वाले में सर माइनस इन्फिनिटी आप समझा सकते एक बार? क्या समझाऊं उसमें? सर जैसे आपने बोला ना माइनस इन्फिनिटी इज ओनली नेगेटिव वैल्यूज, बट 8 यहाँ पे तो 7 6 5 ये सब भी है विच आर पॉजिटिव वैल्यूज नो, तो फिर माइनस इन्फिनिटी कैसे लिखेंगे? 3 to 5 का क्या मतलब होता है? What is this? हाँ बच्चे, 4 आएगा सर इसमें. सिर्फ 4 आएगा, राइट? X is Yes. only 4, है ना? हाँ. यस सर यस. ओके, और अगर मैं लिखूं x belongs to 3 to 6 तो फिर 4 and 5 आ सकता है, करेक्ट? यस. तो दक्ष थोड़ा पढ़ाई करा कर ढंग से यार, है ना? थोड़ा सा रिवीजन करा कर, और जब मैं अभी दूसरों बच्चों को समझा रहा हूँ तब कान बंद मत करके मत बैठा कर. अब डांट ही खानी चाहिए तुझे क्योंकि ढंग से पढ़ ही नहीं रहा है. अभी एक लड़की को मैंने और अच्छी तरह समझाया था, बट तू उस समय अपना काम कर रहा होगा. यही प्रॉब्लम होती है तुम सबके साथ कि जब दूसरा बच्चा सुन रहा है तब तुम कान बंद करके बैठ जाते हो. 3 to 5 का मतलब सिर्फ इंटीजर नहीं है, दिमाग में इंटीजर मत डाल, एवरी पॉइंट डेसिमल सब डाल बच्चे. तो यहाँ पे x 3.1 भी हो सकता है, x 3.3 भी हो सकता है, x 3.9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, 4.99 तक हो सकता है. तो जस्ट अपने दिमाग में इंटीजर मत डाल. सुन रहा है दक्ष? यस सर. तो सर माइनस तो इन्फिनिटी के साथ सेम होगा. तू बोल ले, मैं नहीं बोलता हूँ, तू ही बोल दे. मैं जब बोल रहा हूँ मेरा सुन, फिर मैं रुक जाऊं तेरे से पूछूं कि हाँ कुछ पूछना हो तब पूछ बच्चे. ओके सर. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ रही है, नॉट ओनली इंटीजर. तो वैसे ही माइनस x लेस देन 8 का क्या मतलब होगा? ये आंसर हमारा ये आया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि x 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, 8 से छोटी सारी वैल्यूज. तो 8 अगर नंबर लाइन पे यहाँ है, उससे छोटा 2 भी है, उससे छोटा -1 भी है, उससे छोटा -3 भी है. तो कहाँ तक आएगा? कहना इसे 8 से छोटा मतलब ये वाला रीजन पूरा. यस. तो कहाँ तक है ये? लेफ्ट मोस्ट में कौन है? माइनस इन्फिनिटी. तो बस कहाँ से कहाँ तक होगा फिर? माइनस से कहाँ तक? कहाँ तक बच्चे? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 8 और रीजन बिटवीन. बस. एंडलेस आते रहे. पता क्या डाउट? नहीं अब समझ आ. वापस सब बच्चे से बोल रहा हूँ, जब कोई बच्चा डाउट पूछे तुम भी सुना करो बच्चों. यूं नहीं कि फिर अपना वही डाउट लेके वापस आ रहे हो और सुन नहीं रहे हो. उस समय मैं सर अपना काम कर रहा था. नो, लिसन. और इंटीजर्स दिमाग में डालना बंद कर दो. किसी और को डाउट?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक अबाउट इनइक्वालिटी कर लिया है, तो हम सॉल्विंग अ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कर रहे हैं। सॉल्विंग पॉलिनोमियल बेसिकली क्वाड्रेटिक करेंगे, बट पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, जितनी पावर चाहिए सब ले लेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस, पहले मैं कल के लेक्चर के बारे में बताता हूँ। कल भी हमारा लेक्चर है, सबने देखा टाइम टेबल? यस सर। हाँ सर। उसमें डाउट। तो कल तुम्हारा लेक्चर, एक और बैच है हमारा फ्लैगशिप बैच, उनके साथ है। देखा तुमने? नहीं देखा तो छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो। बट तुम्हें क्या करना है, जो आज मैं प्रैक्टिस शीट 1 पूरी बोलूंगा तुम्हें करने के लिए, और जो भी होमवर्क दूंगा उसका डिस्कशन होगा कल, अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा कोई इंडिविजुअल डाउट है। क्लियर एवरीवन? ओके सर। Yes, sir. दूसरे बैच भी साथ में बैठेगा डाउट्स के लिए, तो मैं तुम्हारे पहले डाउट लूंगा, तो 8 to 8:30 के बीच में मेरे आराम से तुम्हारे डाउट्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनके डाउट्स लूंगा, और उनके डाउट्स बहुत आगे की एमपीएस के 11-12, जो तुमने अभी तक बिल्कुल नहीं करा है ऑब्वियसली। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए? कि टाइम पे आना। यस सर। 8:30 पे तुम आए और अपना डाउट पूछ रहे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। आई विल बी हेल्पलेस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So do we leave तो at जो भी आज डिस्कशन हो, जो भी आज होमवर्क दूंगा उसका डिस्कशन करेंगे कल सुबह। रेडी? ओके, Yes, sir. Yes, sir. चालू करें फिर टॉपिक। Yes, sir. यस सर। यस। Yes, sir. चलो अभी लिखना नहीं है, आराम से हाथ फोल्ड करके सिर्फ स्क्रीन पे देखो, सुनो, जो मैं पूछूं इंटरेक्ट करो, चैट पे रेडी रखो। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो लाइक लेट से मैंने क्वेश्चन दिया, x² माइनस 4x प्लस 3, 2 और 5 का देते हैं, 2 और 4 का देते हैं। x² माइनस 6x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? जल्दी से एग्री करो। Yes, Sir. यस और सर। साथ में लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। सबको अब डिफरेंस तो पता ही है, ग्रेटर देन और इक्वलिटी साइन का। Yes. हाँ. तो फर्स्ट स्टेप रिमेन्स। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के फर्स्ट स्टेप क्या करते हो? Split. Split. You split it and thereby you try to factorize it. Am I correct? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे भी वहां तक तो सेम ही करना है। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ तक, यहाँ पे भी सेम आएगा। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करेंगे, वो अच्छी बात है, बट धीरे धीरे जो बच्चे नालायक है उनको भी ये इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए। आ जाएगा। यहाँ पे भी फैक्टराइज करूंगा मैं, और यहाँ तक आ गया। नाउ कम्स द बिगेस्ट डिफरेंस इन डीलिंग विद द टू। इसके बाद तो तुम क्या करते हो? कम ऑन, एग्री विथ मी, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। Yes. Yes, sir. यस सर। is 4 और x is 2। Come on. Yes, sir. Yes, फिर x को भली कर्ली ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, x या तो 2 है या 4 है, एग्री करो, यही आंसर है। Yes, हाँ. यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। मैं समझाता हूँ। पहले क्या समझाऊंगा कि जो तुम करोगे वो गलत क्यों है, फिर मैं करेक्ट मेथड बताऊंगा, और तुम्हें पेशेंस रखना है जब तक मैं उसके बाद एक और एग्जांपल नहीं। क्लियर? सर। Yes, sir. जो पेशेंस की हमारे में कमी है वो थोड़ी लानी है, सुन लिया ना? यस। तो क्या नहीं करना है? व्हाट इज द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ यू डू? वो नहीं करना है क्या? इसको इक्वलिटी की तरह हैंडल नहीं करना है। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड फैक्टर इज ग्रेटर देन 0। ये बहुत बड़ी गलती है। तो लेट मी शो यू गलत क्यों है। और का मतलब तो हम सबको पता होता है, यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है? एवरीवन, यूनियन। तो इसका मतलब अगर आंसर है x ग्रेटर देन 4, उसका यूनियन लेना है x ग्रेटर देन 2 के साथ। कम ऑन, 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो। नंबर लाइन के थ्रू तो तुम बता ही दोगे, बट कैन यू हेल्प मी आउट एंड से डायरेक्टली 5 सेकंड के बाद? यस सर। Yes, sir. अभी बोलना मत जब तक मैं पूछूं नहीं, सोच लो। यस सर। चलो बोलो, क्या आंसर आ गया? 2, infinity 4. 4 नहीं, सॉरी, 2 to infinity 1। एवरीवन विथ मी? Yes. अगर नमूना मिस्टेक, मतलब ये मिस्टेक है
इसमें तुम्हें यूनियन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो तुम सोचो यार, नंबर लाइन से ये देखो 2 to infinity और दूसरा बोल रहा है 4 to infinity। एग्री करो बच्चों? यस सर। और हमें यूनियन लेना है या इंटरसेक्शन लेना है? यूनियन। यूनियन मतलब एडिटिव या कॉमन वैल्यूज? रीजन भी आएगा ना फाइनल आंसर में? यस सर। ये वाला रीजन भी आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 2 से लेके इंफिनिटी तक आ रहा है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको कि यस ये आंसर गलती से, मतलब मैंने बोली मिस्टेक, अभी तक तुम्हें समझाया नहीं है, बट अगर ये स्टेप्स कोई फॉलो करे तो यही आंसर आएगा। Yes, ओके, sir. तो अब चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या गलत। ये आंसर किसका है? ये आंसर इज सपोज टू बी ऑफ दिस। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. हाँ भाई, यस सर। तो इस आंसर में बताओ क्या x = 3 आ रहा है क्या? यस सर। मतलब मैं x को 3 रखूं तो कैन आई से लेफ्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन 0 ना? कम ऑन, एग्री Yes, करो। sir. यस सर। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, एग्री करो। अगर x Yes. 3 हाँ, इसके से आ रहा है तो 3 रखने से लेफ्ट साइड पॉजिटिव होना चाहिए। यस यस चलो 3 रखो। अब मुझे वैल्यू मत बोलना, मुझे बस पॉजिटिव नेगेटिव बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव। 3 - 4 नेगेटिव 3 - 2 पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव और ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0, मतलब वो तो पॉजिटिव के लिए बोल रहा है ना? यस तो ये आंसर सही है या गलत है? गलत है। देख लो, आराम से कन्विंस हो जाओ। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है, मतलब ओवरऑल लेफ्ट साइड नेगेटिव है। और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है लेफ्ट साइड कब पॉजिटिव है। एग्री करो। Yes, sir. यस सर यस सर। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं कि x = 3 गलत आंसर है? यस सर। यस सर। दिस इज रॉन्ग आंसर। यस ये रॉन्ग आंसर क्या है? ये मतलब तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है ना? एक्स्ट्रा नहीं, ये बहुत सारी वैल्यू दे भी नहीं रहा है। देखो x = लेट मी से 0 इसके हिसाब से तो आंसर में आ ही नहीं रहा। एग्री करो इसके हिसाब से। यस सर But let me show you 0 should be present in the answer, which it is not right now. 0, come on. 0 - 4, नेगेटिव नेगेटिव 0 - 2, नेगेटिव negative into negative। पॉजिटिव तो बताओ क्या x = 0 फाइनल आंसर में होना चाहिए ना? यस सर। यस सर बट है क्या उस आंसर में? नो नो सर। तो ये नमूना मिस्टेक नहीं करोगे अब से। इसका नाम भी दे दिया मैंने, नमूना मिस्टेक। सुन लिया सबने? हाँ सर। दिस मिस्टेक नहीं करोगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह डील नहीं करोगे। क्या करेंगे वो भी बात करते हैं, बट ये नहीं करना है। क्लियर? यस यस सर। ये नमूना मिस्टेक क्यों नाम दिया? क्योंकि हमारे पास हर साल बच्चे आते हैं, बच्चों 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। हर साल बच्चे आते हैं जो 6 महीने बाद भी ये मिस्टेक करते हैं। तो उस समय यदि ये मिस्टेक करी तो फिर मैं याद दिलाऊंगा, नमूना मिस्टेक मत कर, नमूने। सुन लिया? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। यस सर। तो अब मैं करेक्ट मेथड बता दूं बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। तो करेक्ट मेथड, इसका नाम ही दे देते हैं, नाम ही है दे के दे देते हैं, वेवी। वेवी साइंटिस्ट का सरनेम था ना, तो तुम्हें अभी वेवी नाम क्यों है वो सब बाद में बात करेंगे। अभी क्या स्टेप्स है वो देखो। मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, फिर हम डील करेंगे। रेडी? Yes, sir. पहले ये लिखना है क्या कि ये गलत है, ये लिखना है तुम्हें? तो यू वांट टू राइट? नो सर। ये नहीं करना है तो लिख के क्या करोगे? तुम्हें शॉर्ट में लिखना है तो लिख दो। तुम्हें शॉर्ट में लिखना है तो लिख दो। मैं 5-10 सेकंड दे रहा हूँ। शॉर्ट में लिखना हो तो लिख दो, 10 सेकंड। मैं तुम्हारी जगह होता तो लिख देता, क्योंकि नमूना नहीं बनना है। समझ गए?
हेडिंग है सॉल्विंग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, आई होप वो तो लिख ली थी। फिर मिस्टेक नमूना बस ये ऐसे कर लो कि ये दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना, बस इतना चेकिंग और एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। Are we done? Can I proceed next page? Yes, sir. Yes, sir. By the way, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे और कॉपी करना है तो थोड़ी जगह छोड़ दो, you will get screenshot later on, तब कर लेना। ओके चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब करेक्ट मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व। पहले स्टेप्स में लिखा रहा हूं, तुम भी लिखते जाओ, लिखते जाओ मेरे साथ। स्टेप 1, factorize the expressions। Step 2, draw the number line and mark critical points on it। ब्रैकेट में लिख दो क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन सब करूंगा मैं, डोंट वरी। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स about which inequality sign changes। They can be found by just putting that factor equal to 0। अभी सिर्फ कॉपी करना है, डोंट वरी, सब समझाऊंगा। जल्दी से स्टेप 2 कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। मैं वीडियो हटा रहा हूँ एक मिनट ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे। आई होप स्टेप 2 कॉपी हो गया। स्टेप 3,
कॉपी फास्ट 30 seconds to copy all the steps, फिर मैं समझाऊंगा. Sure, sir, can you show step 1? So in step 3, positive sign or rightmost. What is after rightmost? I didn't get you. What you were So saying? can you read out step 3, please? Step 3 is mark plus sign on the rightmost region. Mark plus sign on the rightmost region and change sign on every left region, or change sign alternatively on every left region. कर लो ऐसा. Change sign in every left region. Got it, sir. Thank you. Step 4. Now see the question, original question. If question asks greater than 0, select plus region. If this minus region. और step 1 के बाद see the original question और step 1 का देखो और उसके हिसाब से प्लस या माइनस सिलेक्ट कर. Can I expect सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Should 1 minute. I'll wait 10-20 seconds. Hurry up. लास्ट 5 seconds, कॉपी फास्ट. बाय द वे एक स्टेप छूट भी जाए तो बाद में कर लेना. जब मैं समझाऊं पूरा अटेंशन वहां पे चाहिए. Okay, I think we are done. Can I proceed? Yes, sir. बाय द वे एक स्टेप छूट भी जाए, डोंट बी इम्पेशेंट. समझना आप. चलो आ जाओ. एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट क्या लिया था अपन ने? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. यही था ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ स्टेप 1 क्या बोल रहा है? इंटरेक्ट विथ मी. व्हाट इज स्टेप 1 सेइंग? Factorize the expression. क्या इसे फैक्टराइज तो कर लिया मैंने. बताओ डन ना? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 2 पे आ रहे हैं. स्टेप 2 क्या बोल रहा है बच्चों? सुनना आप ध्यान से. जब तक मैं ये समझाऊं नहीं, उसके बाद एक दो एग्जांपल लो नहीं, तब तक कोई डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस बच्चों. आई हैव टू एक्सप्लेन इन विद एन एग्जांपल एंड डोंट बी इन अ हरी टू लीव. व्हेन आई से लीव तभी जाना है, उससे पहले नहीं. ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स. अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों मैं समझा रहा हूँ, देखना इधर. अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ये स्टेप्स करने नहीं है, समझाने के लिए डिटेल में करा रहा हूँ. ये 2 और ये 4, मैंने 2 को मार्क किया नंबर लाइन पे, तो ऑब्वियसली ये x की वैल्यू है, ये भी 4x की वैल्यू है. क्यों मार्क किया अभी समझते हैं. बट कहना ही से अभी तुम सबको 3 रीजन दिख रहे हैं एवरीवन? देखो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला रीजन कौन सा रीजन है? माइनस इन्फिनिटी से 2. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला कौन सा रीजन है? 2 से 4. 2 से 4. तीसरा वाला कौन सा रीजन है? 4 से 4 infinity. से infinity. चलो अब तीसरे वाले रीजन पे आ जाओ ना. तीसरे वाले को फर्स्ट रीजन कर देते हैं यार, ताकि तुम्हें सोचने में आसानी रहे, नहीं तो कुछ नालायक पता नहीं उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, फर्स्ट रीजन पे आ जाओ. कौन सा रीजन है? वापस ध्यान देना. 4 to infinity एंड टेल मी एनी वैल्यू ऑफ x. कोई भी एक वैल्यू बोलो इस रीजन में. 5. 5. कुड यू हैव सेड 4.1 आल्सो? या सिर्फ Yes, इंटीजर ही चलेगा? Yes. या Yes, सिर्फ sir. इंटीजर? Any value. Any value. Any value. लेट्स से एक लेते हैं, या पहले एक 4.1 लेते हैं फिर 5 लें, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखना 4.1 पे क्या हो रहा है. और आई होप सबको क्लियर है कि वो x फाइनल आंसर में होगा जो मुझे लेफ्ट साइड को पॉजिटिव बना के दे. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll repeat again. That x value which makes left side positive, that is going to be present in the final answer. With me? Yes, sir. Yes, sir. चलो, 4.1
फोर क्या नो बोला तू? सर लेफ्ट साइड किस में, इक्वेशन में कि नंबर लाइन में? क्या सर जो लेफ्ट साइड आप बोल रहे हो वो नंबर अरे लाइन? लेफ्ट साइड ये है ना यार, ये हाँ अच्छा सॉरी सर। दिस लेफ्ट साइड हैज टू बी पॉजिटिव, यही बोल रहा है ना बच्चे? यस सर यस सर। चलो मेरे साथ रेडी रहो बच्चों। 4.1 वैल्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ प्लस माइनस बोलो। 4.1 माइनस 2 पॉजिटिव। 4.1 माइनस 4 पॉजिटिव। positive into positive. पॉजिटिव। So this is going to be present in the final answer. Agree करो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is the same scenario happening for every value of x in the first region? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Next लेते हैं 5 लेते हैं। चलो मेरे साथ ready 5 के लिए? Yes. Yes. 5 minus 2 Positive. 8 minus 4 Positive. therefore positive into positive positive. Positive. तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं फर्स्ट रीजन में कोई भी वैल्यू लूं वो हमेशा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव ही रहेगा? Yes, sir. नहीं से अगर मैं यही नंबर लाइन को नेक्स्ट स्टेप में वापस बना रहा हूँ ताकि बस उसमें ओवरलैप नहीं हो जाए। ये 2 था, ये 4 था और ये फर्स्ट रीजन था, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस साइन लिखूं तो इस प्लस साइन का मतलब सब समझ गए। इस प्लस साइन का मतलब क्या है कि इफ I take any value of x in this region, inequality मतलब लेफ्ट साइड बोल सकता हूँ ना एवरीवन? लेफ्ट साइड inequality है ना, लेफ्ट पाल अपार्ट। Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव। बताओ क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब अगर मैंने नंबर लाइन पे ऐसे किसी रीजन में प्लस लिखा उसका मतलब है यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो लेफ्ट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव। विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. हेलो नेक्स्ट अब हैंडल करते हैं सेकंड रीजन की वैल्यू। सेकंड रीजन आई होप तुम सबको याद है। सेकंड रीजन मतलब 2 से 4 वाली वैल्यू याद है? हाँ, sir. Yes, sir. एक बार मुझे इसको इरेज करने दो। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम इसको तो देख ही नहीं रहे हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग दिस, ये लास्ट स्टेप में देखेंगे। तुम तो सिर्फ इसके बारे में कमेंट करो। चलो x को 4 कितना ले लूं? 2 से 4 के बीच की दो वैल्यू बोलो। 3 ले लो और एक और 2.1. 2.5. 2.5 चलेगा। अच्छा 3 माइनस 2 Positive. बट 3 माइनस 4 अच्छा मैं 3 की जगह 3.9 लेना चाहता हूँ। अब 3.9 और 4.1 में क्या डिफरेंस आया था देखना। 4.1 याद है फर्स्ट रीजन में था? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 4.1 पे ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, याद है? इसलिए हाँ, sir. ओवरऑल Yes, sir. पॉजिटिव था। बट जैसे ही मैं 4 के लेफ्ट में चला गया, दैट इज 3.9 या 3.99 जो लेना ले लो, ये वाला फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव है बट सेकंड फैक्टर नेगेटिव हो गया, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव आया। हाँ. Yes, sir. दिमाग चला? Yes, हाँ, sir. कैन आई से 4 के राइट में पॉजिटिव था बट 4 के लेफ्ट में नेगेटिव आ गया? कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। Yes, sir. कैन आई से x इक्वल्स टू 4 पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. जल्दी से Yes, बताओ sir. चेंज हुआ कैसे हुआ? इट डजंट मैटर। प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, इट डजंट मैटर। 4 के राइट में जो है देखो और 4 के लेफ्ट में जो है इनइक्वालिटी का साइन डिफरेंट है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देख लो भली 4.01 पे चेक कर लो। चलो 4.01 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, वाइल 3.99 लूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही रहेगा। कम ऑन नेगेटिव ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सब बच्चे कन्विंस हैं कि x इक्वल्स टू 4 पे साइन चेंज हुआ, इसलिए x इक्वल्स टू 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट? इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x अबाउट विच इनइक्वालिटी या लेफ्ट साइड जो भी तुम्हें बोलना है उसका साइन चेंज होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट ये तो हम स्टेप्स करेंगे, मैंने तुम्हें समझाया है कि क्यों उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे फास्ट?
बस उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके देख लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो 4 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक तो हम अपने कंसेप्ट बनाने के लिए एक बार कर रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ये सब जो चेकिंग कर रहा हूँ वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये हर बार करना है या सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ? सर आप समझाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से तो बहुत फास्ट करेंगे हम। ओके, सो प्लीज सी हियर, 4 पे चेंज हुआ तो सबको पता चल गया कि सेकंड रीजन पे माइनस आएगा। इज एवरीवन कन्विंस्ड? भले 2.5 पे चेक कर लो, चलो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सब कन्विंस्ड? यस सर। क्या यहाँ तक किसी को अभी तक डाउट है? छोटा सा डाउट है तो शॉर्ट में पूछो, अदरवाइज मत पूछो तो बेटर है। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब मुझे कौन सा रीजन लेना है तुम ही बताओ, थ्योरी बनाते जाओ। थर्ड रीजन कौन सा रीजन है? माइनस x माइनस 2 इंटू दिस। अब ये वाला रीजन ले रहे हैं, थर्ड रीजन, माइनस इन्फिनिटी से 2। एक तो जस्ट 2 के लेफ्ट की मुझे वैल्यू, 2 की राइट की एक वैल्यू बोला मुझे तो पहले 2.1, राइट? चलेगा? 2.1 सेकंड रीजन वाली वैल्यू है, करेक्ट ना? और एक 2 के जस्ट लेफ्ट में 1.9 ले लूं थर्ड रीजन में जो, और एक और ले लेंगे कोई बीच की, एक और कोई भी वैल्यू बोल दो, नेगेटिव पॉजिटिव जो बोले। -1, ठीक। ये भी थर्ड रीजन में है, करेक्ट ना? यस सर। तो पहले तो अपन 2 के आसपास देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, 2 इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो 2 के राइट में देखो, 2.1 पे देखो, 2.1 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.1 माइनस 4 नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव। यस वी आर कन्विंस्ड कि सेकंड पूरे रीजन में नेगेटिव है। विथ मी? यस और 1.9 यहाँ पे देखना, 2.1 पे तो नेगेटिव आ गया, बट 1.9 पे क्या आ रहा है? 1.9 माइनस 2 नेगेटिव, 1.9 माइनस 4 नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव वापस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कैन आई से 2 के लेफ्ट से राइट में वापस साइन चेंज हुआ? Yes. Yes sir. Is x equals to 2 also a critical point? Yes sir. Yes. क्या ये हर बार चेक हर क्वेश्चन में करना है? No sir. तुम कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे? बस उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके। इज दैट क्लियर ना? Yes sir. सो 2 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा चलो 2 के और लेफ्ट में जाते हैं, थर्ड रीजन के और लेफ्ट में जाते हैं। -1 लिया था तुमने, -1 -2 नेगेटिव, -1 -4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्या सब बच्चे क्लियर है कि थर्ड रीजन में हमेशा पॉजिटिव साइन ही आएगा? Yes sir. तो अब स्टेप 3 को पढ़ना, मार्क प्लस साइन ऑन द राइट मोस्ट रीजन, है ना, 2 से 4 सॉरी, मोस्ट रीजन एंड चेंज साइन ऑन एवरी लेफ्ट रीजन। व्हाई डू वी चेंज साइन ऑन एवरी लेफ्ट रीजन? चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये स्टेप्स वापस समझाऊंगा, पर अभी तक तुम्हें थोड़ा बेसिक समझ में आ गया है कि अच्छा ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस साइन था। आर यू विद मी? Yes sir. और मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था, एग्री करो, कि व्हेन इज लेफ्ट साइड पॉजिटिव? कम ऑन। यस हाँ या ना बच्चों? Yes sir. तो कैन आई से लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव इन दिस रीजन? एग्री करो। Yes sir. लेफ्ट साइड इज ऑल्सो पॉजिटिव इन दिस रीजन? एग्री करो। Yes Yes sir. sir. बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पॉजिटिव साइन अगर वो पूछे तो पॉजिटिव साइन सेलेक्ट कर लो। तो प्लस साइन कौन कौन से वाले हैं? ये वाला रीजन को बोलना इंटरवल नोटेशन में, माइनस इन्फिनिटी से 3 से 2. Minus infinity से 2. एग्री करो, यही है वाला रीजन। कम ऑन। Sir. जी सर। अच्छा ये वाला रीजन कौन सा है? 2 to infinity open bracket. 4 to comma infinity. और दो नोटेशन, दो ब्रैकेट्स को ऐसे मुझे एडिटिव करना है तो बीच में क्या यूज करूं? Union. दिस इज द फाइनल आंसर जो अभी हमने चेकिंग वेकिंग के बेसिस पे निकाला। अब मैं स्टेप्स को फॉलो करके वापस कर, चलेगा सबको? जी सर. Yes sir. वी डोंट बी इन हरी, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल चल रहा है मोमेंटम में। तो वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व करते हैं। वेवी क्यों बोलते हैं वो सब अभी तो दिमाग में नहीं डालना है, चुप।
तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, करेक्ट एवरीवन? यस सर। ओके, अब बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, याद करके बताओ। फैक्टराइज फैक्टराइज, तो फैक्टराइज हो गया। ओके विथ मी? जी सर। स्टेप 2 क्या था बताना? नंबर लाइन ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स। डू वी नो क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, पता है ना? मैं हाँ जी सर। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? मैंने नंबर लाइन तो बना दी, बट मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना नहीं आ इक्वेटिंग द फैक्टर टू 0। फैक्टर को दिमाग में इक्वल टू 0 डाल दो या फिर रफ में अलग से लिख लो। अच्छा, पहला फैक्टर x-2, तो उसके कारण कौन आ गया? 2 आ गया बच्चों, तो 2 मार्क कर दो। दूसरा फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दिया, तो उसके कारण कौन आ गया? 4 आ गया, 4 मार्क कर दिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ x+2 इंटू x-6 ग्रेटर देन 0, तो फटाफट बताओ मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स। -2 and 6। बिल्कुल मेरे साथ हो? जी सर। यस सर। चलो वापस आ गए हमारे क्वेश्चन पे। कैन आई से स्टेप 2 इज डन? यस सर। क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो गए। स्टेप 3 पढ़ो आप, क्या है? मार्क पॉजिटिव ऑन द राइट मोस्ट रीजन एंड चेंज। सोचो मत, उस समय कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक दो एक्सेप्शन है, यहाँ पे प्लस साइन लगाते वक्त एक दो गलती होती है, वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट में तुम जूते खाओगे फिर बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वैसे आज टाइम हो गया। बट अभी के लिए क्या सब बच्चे क्लियर है कि यहाँ पे प्लस साइन क्यों आता है? यस सर। जा चुका हूँ, क्योंकि 4 से लेफ्ट, 4 के राइट में कोई भी लोगे तो दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होते हैं, याद करो। हाँ जी। यस सर। तो ये प्लस साइन लगाते वक्त सोचना है या बिना सोचे समझे प्लस साइन डालना है? बिना डाल सकता है। उसमें बस एक चीज है, नोट है कुछ, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो अच्छे बच्चों को पता ही है, बट अभी नहीं बताऊंगा। बट यहाँ पर उसके बाद हर क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा? साइन चेंज होगा। देख लो, स्टेप 3 पढ़ लो बच्चों। मार्क प्लस साइन ऑन द राइट मोस्ट रीजन एंड चेंज साइन ऑन एवरी लेफ्ट रीजन। लेफ्ट में जाते जाओ, साइन चेंज करते जाओ। यहाँ पे क्या लिखूं फिर? माइनस। और फिर यहाँ पे क्या लिखूं? प्लस। अभी तक बताओ, तुमने इस साइन को देखा भी था या इग्नोर कर दिया था? इग्नोर किया था। बट अब लास्ट स्टेप में देखना है। लास्ट स्टेप क्या है बताओ? कि अगर क्वेश्चन ने ग्रेटर देन 0 पूछा है तो प्लस साइन ले लो, लेस देन 0 पूछा है तो नेगेटिव साइन। तो बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन को सर्कल कर देना, 2 है ना? तो क्या आंसर आ गया फटाफट? -∞ से 2, 4 से इन्फिनिटी यूनियन। कैन आई से वेवी कर्व के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है? यस सर। यस सर। कर्व क्यों बोलते हैं क्लास में बता दूंगा, अभी उसके बारे में थॉट मत लाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। x+2 इंटू x-2 लेस देन 0। रेडी? हाँ सर। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क हो गए, अब क्या करूं? राइट मोस्ट रीजन पे एंड कंटिन्यू फटाफट। पॉजिटिव। कौन सा साइन पिक करना है? नेगेटिव। क्या आंसर हो जाएगा? -2 to 6। विथ मी एवरीवन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में चेंज कर दिया, देखना। क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू कर दिया मैं। तो 6 पे ओपन हो जाएगा। कम ऑन सर दोनों ओपन हो जाएंगे, सर दोनों क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे। दोनों क्लोज। क्वेश्चन चेंज हुआ है तो आंसर चेंज होगा, यस और नो? यस सर। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, यस और नो? यस सर। आंसर में 6 पे क्लोज आ जाएगा और -2 पे भी क्लोज आ जाएगा। दिमाग लगाओ, कम ऑन। हाँ सर बराबर। यस। क्यों? क्योंकि x=6 रखूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू होता है नहीं होता है? हाँ, लेस देन इक्वल टू गलत पता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है लेस देन या इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक है तो वो ओके है, ट्रू है। कुछ बच्चों को पता नहीं क्या कंफ्यूज होते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स नहीं है, ट्रू है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो दोनों में से एक भी कंडीशन है तो ट्रू आएगा। इज दैट क्लियर नालायक? यस सर। यस सर।
तो 0 लेस देन 0 मतलब x इक्वल्स टू 6 तो आंसर में आना चाहिए ना, ये तो कन्विंस हो। यस हाँ सर ओके व्हाट अबाउट -2 आंसर में आना चाहिए, -2 + हाँ 2 0। सर तो कहना ही से ये हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी आ रहा है तो सब कुछ क्लोज ब्रैकेट आएगा। कम ऑन, हाँ जी सर अगर लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट्स, अगर लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट। आई होप मेरे साथ हो। जी सर अब क्वाड्रेटिक से बढ़ा के क्यूबिक कर देते हैं। x - 3 × x + 1 × x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर सकते हैं हम एवरीवन? यस सर। चलो मुझे बोलो, मैं अब बिल्कुल चुप, तुम मुझे बोलोगे व्हाट शुड आई डू। 0 equal to -1 3 and 6 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 3 नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट -1 नेक्स्ट 6 अब क्या करूं? पॉजिटिव नेगेटिव कहना इसे, अब इसको देख रहा हूं मैं। यस सर। और इसके बेसिस पे कौन से साइन लेने हैं मुझे? पॉजिटिव वाले बट एवरीथिंग इन क्लोज ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट्स? क्लोज ब्रैकेट्स बिकॉज ऑफ इक्वलिटी साइन। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो बता दो आंसर क्या है। कम ऑन, ये वाला कौन सा रीजन? यूनियन 6, इंफिनिटी पे। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? यस सर। अच्छा, बिफोर यू आस्क मी एनी डाउट, कैन आई से ये लास्ट के जो 2-3 पेजेस हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया तो कॉपी कर लोगे व्हेन आई सेंड यू स्क्रीनशॉट्स? हाँ जी सर कर लेंगे। अगेन मैं नेक्स्ट क्लास वीडियो ऑन करा के रैंडमली चेक करूंगा, अगर किसी ने ये सब चीजें नहीं लिखी है ये भी लिखना जरूर एक बार, तो मार खाओगे। और फिर ये वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, वेवी कर्व स्टेप्स या जो भी है तुम्हारे हिसाब से लिख देना। उसके बाद प्रैक्टिस शीट 1 होमवर्क में जो भी होमवर्क होगा वो तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, so that you have to do and come. Am I clear? Yes sir. चलो अब मेरा भी 10 बजे से लेक्चर है, तो एक या जल्दी से जल्दी को डाउट है वो पूछो, और जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, लेक्चर इज ओवर। बाय सर, थैंक यू डाउट नहीं है